नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा में सजा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा हुई और आपको बता दें कि इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू के समर्थन में वोट की अपील की और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मोदी जी ने नीट के परीक्षा में 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को दिया। केंद्रीय स्कूल और सैनिक स्कूलों में 27% आरक्षण पिछड़ा समाज को दिया और पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी उल्टा एक्साइज घोटाले में 5,000 करोड़ भूपेश कक्का डकार गए। बोलिए, अब ये भूपेश कक्का को वोट देना चाहिए क्या? कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए? हमने तय किया है कि छत्तीसगढ़ की हर माता को 500 रुपये में 5 साल तक गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की। हमने तय किया कि हर विवाहित महिला को, मेरी बात ध्यान से सुनना, हर विवाहित महिला को हर साल 12,000 रुपया चेक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सभी लोग, सभी महतारी को मेरा निवेदन है कि भाजपा के कार्यकर्ता फॉर्म भरा रहे हैं, फॉर्म भराकर रजिस्ट्रेशन करा देना। और ये भूपेश कक्का गारंटी देते हैं हम भी देंगे, हम भी देंगे। अरे भाई, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है उसकी गारंटी का कोई मतलब है? बताओ, है मतलब? और हमारा घोषणा पत्र नरेंद्र मोदी की। प्रदेश में 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसे लेकर हर खबर की टीम ने सक्ती विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत से खास बातचीत कर 17 नवंबर को होने वाले चुनाव और सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की। छत्तीसगढ़ के धान 3200 रुपये में खरीदने की बात हो, चाहे 20 क्विंटल धान खरीदने की बात हो, चाहे यहाँ की महिला बहनों को 15,000 रुपये देने की बात हो, या यहाँ पर जो बिना जमीन के कुछ मजदूर लोग हैं उनको 10,000 देने की बात हो, ये बातें सीधा उनके हाथ तक पहुँचेगी, उनको सीधा लाभ मिलेगा, बटन दबाकर उनके खाते में जाएगा। इस बात से वो काफ़ी आश्वानित हैं, उनको विश्वास है और ये भरोसा हम लोगों ने जीता है पिछले 5 साल में काम करके। ये भरोसा उनको जताया है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोग जो छत्तीसगढ़ से प्यार करते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी से प्यार करते हैं, तो छत्तीसगढ़ महतारी के लिए फिर से अपने बेटों का चयन करेंगे और भारी मात्रा में वोट डालने जाएंगे और पूरा बहुमत से सरकार बनेगी। ये मुझे कांग्रेस मुद्दों पे अंतिम समय तक रही, भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत उन्होंने सिवाय आरोप के कुछ नहीं लगाया। उनको ना हमारा काम दिख रहा है। हमने यहाँ 800 करोड़ के काम दिए हैं हमारे क्षेत्र में। सक्ती को जिला बनाया है, अभी आदर्श जिला बनाना बाकी है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक काम है, इन कामों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया और
पूर्व सीएम ने बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद इन्होंने सभी से आने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान करने की अपील की। खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स से उन्होंने आग्रह किया कि मतदान जरूर करें। वहीं इसके साथ ही पूर्व सीएम ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर चर्चा करते हुए प्रमुख वादों को बताया और आदिवासी कल्याण के लिए बीजेपी के संपर्क चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद तेंदुपत्ता संग्रहण 5,300 रुपए प्रति, बता दें कि आपको संग्रहण कर 4,500 रुपए का बोनस देंगे। इसके अलावा रमन सिंह ने कई विषयों को लेकर चर्चा की है। खासतौर से 100% मतदान छत्तीसगढ़ हो और सभी मतदान में हिस्सा लें, मेरा आग्रह है। प्रथम चरण के बाद जो छत्तीसगढ़ में हालात में परिवर्तन हुआ है और जो बस्तर और राजनांदगांव के 20 सीटों में मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है, हमने घोषणा किया है और चरण बालिका योजना को फिर से बहुत प्रस्तावित करेंगे। पड़ोसियों को जाएगी, 5 लाख वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा। देवगुड़ी के लिए 1 लाख से बढ़ा के 5 बनते ही 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट होगा और उस पहला कैबिनेट में ही 18 लाख आवास देने के लिए, पक्का छत देने के लिए जो हमने वादा किया है उस वादा को पूरा करने की काम की प्रक्रिया पहले कैबिनेट से शुरू करेंगे। और ये निर्णय स्पष्ट रूप से किया गया है कि हर जरूरतमंद को 18 लाख पक्के मकान जल्द से जल्द मिले। जो पीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाएगी और यूपीएससी के कार्य में पीएससी की भर्ती होगी। 2 वर्षों से जो पद रिक्त है उसकी भर्ती की प्रक्रिया सरकार बनते ही तुरंत शुरू होगी। युवा उत्तम क्रांति योजना में 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए जो वादा हमने किया है उस वादे की शुरुआत 25 दिसंबर को राज्य निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में सुशासन दिवस के अवसर पे 2 वर्ष का जो बोनस है 4200 रुपया किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। धान खरीद में 3100 रुपया प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल खरीदी यानी 65,100 रुपया एक मुश्त खाते में डाला जाएगा। 2 साल का बोनस भी उनको खाते में एक साथ डाला जाएगा। अलग अलग किस्तों में बोनस ना देकर एक मुश्त बोनस देने की व्यवस्था की जाएगी।
माता और बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण के महंगाई बंधन योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति माह 12,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। और ये मोदी जी की गारंटी है। 5 रुपये गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। रेडी टू ईट में जो कांग्रेस ने काम छीना था, भारतीय जनता पार्टी इसी को वापस ले जाएगी। कर्मचारियों के लिए स्पष्ट रूप से हमने वादा किया है। पंजाब छाप के प्रचार में आए हैं। आदरणीय डॉक्टर चरण दास मोहन जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए, इसीलिए हमारा पूरा टीम क्यों बनाना है बोलेगा ना। डॉक्टर चरण दास मोहन जी के प्रचार में निकले हैं और सब जब तक हमारे युवा साथी भाई है, जब तक हम बहुत खुश से और डॉक्टर चरण दास मोहन का विजयी बनाना है। पंजाब के छाप में बटन नंबर 3 दबाओ और 15,000 देवो तो कहीं समूह के कर्जा माफ कर कहीं से जिताबो तो वैसे नहीं। नहीं देखे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई, इसलिए कांग्रेस सरकार ने नया घोषणा पत्र में लिखा है कि इंडस्ट्री के लिए लकड़ी देगी। भरोसा है और भरोसा परखने के बाद ही होता है। और पिछले 5 वर्ष हमारी जनता ने उसको परखा है, कांग्रेस को भी और महंत परिवार को भी। हम लोग तो विगत 80 सालों से सेवा में हैं, तो निश्चित रूप से गांव के एक इंसान को, वो भी अच्छा सीधा इंसान चुनना हमारी जनता चाहती है। यहाँ लगभग 1 महीने से चुन रही हूँ और 120 गाँव से ज्यादा मेरा हो चुका है जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं का समर्थन मुझे भरपूर मिला है, आशीर्वाद मिला है, यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला है और निश्चित रूप से हमारी सरकार तो बन ही रही है। मोहन जी भी अच्छे वोटों से जीतेंगे। आपके प्रयासों से महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी योजना आ गई। जी हाँ, हमारी सोनिया जी हैं और निश्चित रूप से वो महिला नेत्री हैं, हमारी बुजुर्ग हैं, माता समान हैं, तो वो महिलाओं के बारे में सोचती हैं। क्योंकि केंद्रीय सरकार तो हर चीज़ को बढ़ा रही है और कम करने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए उनका ये सोच है कि हम किसी भी प्रकार से एक एक महिला को दें और इसी संदर्भ में उन्होंने प्रतिवर्ष 15,000 रुपये
उनके खाते में डालने का वचनबद्ध है। आपका तो सीधा संपर्क ग्रामीण महिलाओं से होता है, अधिकतम मजदूर और ग्रामीण भी है। उनके जीवन पे कितना असर करेगा ये जो 1500 की एक राशि है? देखिए, ये तो मैं कहूँगी कि बहुत छोटी राशि है, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी इसका असर पड़ेगा। और यदि वो जमा करके कुछ अपने लिए और अपने परिवार के लिए 15,000 बहुत होते हैं, वो खरीद सकती हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि यहाँ गैस चूल्हा की बहुत कमी है, तो मैंने कहा कि भाई पैसा जोड़ के कम से कम 2 महीने के उसमें आपका एक गैस चूल्हा आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा सक्ती विधानसभा की है। दरअसल सक्ती विधानसभा सीट में हार जीत का फैसला ओबीसी वोटर्स तय करते हैं। ओबीसी बाहुल्य इस सीट में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता है और इस सीट से 2 बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। 2018 में यहां कांग्रेस को जीत मिली थी। राज्य सरकार ने पिछले साल ही सक्ती को नया जिला बनाया है। सक्ती को जिला बनाए जाने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस इस सीट को बचा पाएगी? इस पर सभी की निगाहें होंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य गठन के बाद अब तक यहां 4 चुनाव हो चुके हैं और सक्ती की जनता हर 5 साल में पार्टी बदल देती है। इसे समझने के लिए यहां हुए चुनाव के बारे में समझते हैं। होता है बहुत। अब यहाँ पर बाजार भी लगता है। कहाँ? ये सामने में बाजार लगता है। अच्छा। हाँ, शुक्रवार बाजार कहते हैं उसको। इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग जन का है, मतलब सोना मानना या बांटना उठना के काम है सब। सार्वजनिक डबरी है। हाँ, सार्वजनिक। बाकी कोई पूजा पाठ उत्सव त्योहार ऐसा यहाँ पर नहीं करते हैं, नहावन वगैरह भी नहीं करते हैं। सफाई कब होती है? कभी हुई है सफाई आज तक? अभी तक तो हुआ नहीं है। तो 12 मासी भरा रहता है ना पानी? पानी कभी पानी आता कहाँ से है? पानी ऐसा तो गिरा हुआ आता है और खेत तरफ से आता है पूरा पानी। नाले वाले का नहीं आता है? नाले सब आता है सर, पूरा गंदगी भी यहीं आता है, तो किसी कोई परेशानी नहीं हुई? परेशानी होता है, लेकिन करेगा कौन, क्या करेगा? अब इतने बड़े नेताजी यहाँ रहते हैं महंत जी, तो कौन करेगा? नेता वाली बात थोड़ी। नेता तो दे रहा है, लेकिन इधर क्या करेगा? तब तो इधर कौन करेगा? भाई नगर पंचायत है, नगर पंचायत के साफ सही करवा सकते हैं। तो उनको डर नहीं है कि ये नेताजी का गाँव है? डर है कि नहीं है क्या पता, मतलब अभी तक तो हुआ नहीं है। नेताजी का गाँव है ना? हाँ, घर भी बाजू में ही है। हाँ, उसके बाद भी ये हाल है। क्या माहौल है ये बताओ? माहौल तो ठीक है, अब जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। अब बाकी कोई है, मतलब कोई सफाई करता तो ठीक रहता है। एक बार नहीं, कितने बार हो गया इसके बात करते। नहीं, किसान के लिए योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, सियान पर कोई योजना नहीं है। क्या होना चाहिए? किसान के लिए कुछ मिलना चाहिए। जैसे कुछ यहाँ कोई यहाँ व्यवस्था भी नहीं है। कोई व्यवस्था भी नहीं है? देखो 8 बजे हम साफ सफाई करने आते हैं। अच्छा, कितना अंतर पड़ा है? नेताजी जो 20-25 साल से यहाँ पर लगातार बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, तब भी इतना नहीं है सही तरीके से यहाँ कोई चीज नहीं हो रहा। नहीं है ना? अभी भी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर बराबर नहीं, में भी कर्मचारी नहीं है, स्कूल में कर्मचारी नहीं है, केवल हवाई है। हवा है, जो खोल दे रहे हैं बस आ रहा है, बाकी व्यवस्था नहीं हो रहा है। अच्छा, होना क्या चाहिए? सब चीज का व्यवस्था, जब से अस्पताल कर्मचारी होना चाहिए। हाँ, यहाँ खून टेस्ट करने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर ठीक से नहीं बैठ रहे हैं। तो आप लोग तो उनके घर के पास नहीं रहते, तो कभी बोलते किसी का नहीं सुनते हैं, जो जैसा मान चलते रहे। आत्मदान खुले हैं, वहाँ टीचर नहीं है। अरे अभी यही महीना मीटिंग हुआ, उसी में हम लोग 25-25 रुपए एक बच्चे का जमा किए, 3 टीचर नियुक्ति किए। तो आत्मदान तो सब फ्री है ना? फ्री है तो मैडम नहीं है ना। अच्छा, इसके लिए फिर ये हम लोग 25-25 हर एक बच्चे से। तो जो इनके कार्यकर्ता हैं महंत जी के, वो भी नहीं सुनते किसी चीज को? कोई चीज नहीं हो रहा है। यहाँ गए थे कलेक्टर के पास भी गए थे मैडम लोग। हाँ, तब भी यहाँ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने तो बोले शिक्षा अधिकारी। गाँव के लोग आते हैं। गाँव के लोग आते हैं। गाँव के लोग पास पैसा कहाँ से आ जाता है? गाँव वाले के पास पैसा कहाँ से आ जाता है? सब कमा कर लाते हैं, कमा कर खाते हैं। तो ये जो धान का बढ़िया बोनस मिल रहा है, नकदी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इससे कुछ बढ़ा है? उसको तो नहीं नॉलेज। आपकी कमाई में कितना अंतर पड़ा है साल भर में? मेरे कमाई में कब से कर रहे हो काम? 3 साल हो गए। बस
कहाँ से आए हो? यहीं के ही हो, लोकल ही हो? 3 साल में क्या बदलाव देखे हो? कुछ बदलाव नहीं कुछ बदलाव? पहले कितना बिक्री हो जाता था? पहले हो जाता था 1500। तो अब कम क्यों हो गया? पता नहीं, लॉकडाउन के बाद भी कम है तो कम ही। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में साल 2003 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी ने तत्कालीन विधायक मेधाराम साहू को प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने मनहरण राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा। ये चुनाव बीजेपी ने 3272 वोट के अंतर से जीत लिया। इसी तरह 5 साल बाद 2008 में हुए चुनाव में कांग्रेस की सरोज मनहरण राठौड़ ने बीजेपी के मेधाराम को 9392 वोट के अंतर से हराया। 2013 के चुनाव में फिर से उलटफेर हुआ और बीजेपी के डॉक्टर खिलावन साहू ने कांग्रेस की सरोज मनहरण राठौड़ को 9033 वोट के अंतर से मात दी। अब 2018 के चुनाव की बारी थी और इस बार भी मतदाताओं ने पार्टी बदल दी। इस बार सख्ती की जनता ने कांग्रेस का हाथ थामा और चरणदास महंत को 30,046 वोट के अंतर से चुनाव जिताया। यहाँ तो बहुत साल हम लोग जा नहीं रहे तब से है। लेकिन अभी भी यहाँ का सड़क गली मोहल्ला पूरा वैसे ऐसी गांव जैसे ही है, कुछ भी नहीं बन रहा है, पूरा बन रहा है। जैसे कि हो रहा है, तहसील हो गया है, कॉलेज हो गया है, एफसीआई गोदाम हो गया है। उससे क्या फर्क पड़ा है? फर्क पड़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तब तो फर्क पड़ेगा। तो रोड वैसी है, सफाई भी नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब उसके तरफ से कोई नहीं, वो तो सब करते हैं। हाँ। बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं ना। अब बाकी लोग वही सब अपना अपना देखता है, कोई ये थोड़ी नेताजी जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? जीतेंगे, अपना गांव का है, अपना ये है, बढ़िया काम कर रहे हैं। विकास तो कर नहीं रहे हैं तो काम विकास हो रहा है भैया, बहुत विकास। क्या विकास हुआ बताओ? यहाँ तो बहुत विकास हुआ है। बताओ। दावा है और हम लोग कैसे जीत जाएंगे क्या उनसे? उनकी व्यवहार, उसकी प्रेम और उसकी भाईचारा और सब महिलाओं नारियों उतने भर से हो जाता है, उतने भर से हो जाता है। सुनिए ना, उनकी बात करने हर चीज में उसकी मिठास है, बोली है, प्रेम है, व्यवहार है और उस प्रेम व्यवहार को ही वजह से ही डॉक्टर चरणदास महंत ने हाई भी वोट से विजयी होंगे और सक्ती विधानसभा क्षेत्र से। कोई उद्योग, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना कुछ तो है। आज का स्पंज आयरन आज चापा में बना हुआ है, जिस स्पंज आयरन में हमारे आप सारा गांव नौजवान युवा, आप सारा गांव की बात करो। सारा गांव में बस वही विकास की गंगा बह रहा है। जो चीज हमारे गांव में नहीं था वो विकास हुआ है। तो थोड़ा से उठा के बाकी छोड़ देते हैं? नहीं, पूरा उठाते हैं। वो तो पूरे मोहल्ले में दिख रहा है कचरा। नहीं, पूरा उठाते हैं। हम लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन में आते हैं। 2-3 दिन में आते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12, कभी आते ही नहीं है। नहीं, पूरा वार्ड के लेना रहता है ना, तब हो जाती है। कितने वार्ड का है? यहाँ पूरा 15 वाट का है। पूरा 15 वाट का उठाते हैं? कितनी गाड़ियाँ हैं? 15 नहीं, 3 वाट को उठाते हैं। अच्छा, अलग अलग बटा हुआ है। नहीं चलते हैं ना, हाँ, तो एक ही रिक्शा में पूरा 15 वाट को उठाते हैं। तो सवेरे से शाम हो जाता होगा? नहीं, 3 बज जाता है। तो खाना ना उसके बाद खाते हो जा करके? वही पर करते हैं। टिफिन लेके आते हो? तो सुबह कब चालू करते? 9 बजे? नहीं, सुबह 7 बजे। तीनों तो गाँव वाले बता रहे थे कि अक्का बेरा में आते करके। नहीं, 8 बजे करते हैं। साल 2018 के चुनाव में वर्तमान विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने ये चुनाव 30,000 से अधिक वोट से जीता। सक्ती में अब तक हुए कुल 15 चुनावों में ये एक रिकॉर्ड है। 2018 के चुनाव में सक्ती के मतदाताओं की संख्या 1,96,828 थी, जिनमें से 1,48,580 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जब परिणाम सामने आए तो कांग्रेस के चरणदास महंत को 78,058 वोट मिले, बीजेपी के मेधाराम साहू को 48,012 और बसपा के गौतम राठौर को 13,907 वोट मिले। इस तरह चरणदास महंत भारी अंतर से ये चुनाव जीत गए। इस चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 12 की जमानत जब्त हुई थी। वहीं आज हर खबर की टीम सक्ती विधानसभा लोगों की मंशा जानने पहुंची। लोगों ने क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए।
जो धान प्रति क्विंटल उसमें बहुत असर पड़ता है। जब अपन लोग वोट डालने जाते हैं तो ये चीजें मायने रखती हैं जो सरकार 50,000 का हम लोग बेचे। वाह, तब तो बढ़िया कुछ न कुछ खरीदे होंगे। उस बार बांटे थे ना पूरा। हाँ कितना कितना में था? 20-20 हजार? नहीं 50 का कहाँ 20-20। नहीं तो और बाकी भी चीज से तो मिला होगा ना। हाँ तो महंत जी घर रोज आते हो? हाँ रोज आते हैं। 2 टाइम? बस सवेरे? हाँ सवेरे। तो यहाँ से क्या कचरा निकलता होगा? वो तो वहाँ पर है ना पूरा कचरा देख वही झंडा झंडी। डिस्पोजा प्लेट थाली। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। कौन से स्कूल में जाते हैं? एक 7वीं में है और एक 5वीं में है और एक कुछ मिल जाए तो सब चीज करबो, पंजीयन करवाबो। दान थोड़ी है बहनी, कुछ मिल जाए करके कुछ करे के विचार हो ही, कुछ सोचे हो? कुछ नहीं सोचे? बकरी पालबो कि खेती करबो कि खेती बाड़ी करबो कि मुर्गी पालबो कि जानवर पालबो कि डेयरी डालबो? कुछ नहीं सोचे हो? ऐसा बना डाले। सक्ती विधानसभा की जनता किस पक्ष में है, फिलहाल ये जनता को ही पता है, लेकिन जनता इस चुनाव को अब और भी रोचक बना रही है। उसका कारण है कि स्पष्ट रूप से जनता किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन सक्ती की जनता अपने भलाई को देखते हुए मतदान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।